हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 11th लेसन को, नॉवल के द इनविजिबल मैन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन द कोच एंड हॉर्सेस। इस चैप्टर को समझने के लिए वी विल हैव टू गो बैक, हमें थोड़ा वापस जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 10th में। चैप्टर नंबर 10th में क्या हुआ था, जो मिस्टर मार्वल थे वो कहां पे पहुंचे थे? सराय में, कोच एंड हॉर्सेस इन में पहुंचे थे। जिस समय वो उस इन में पहुंचे थे उस समय कोच एंड हॉर्सेस के उस रूम में, जिस पार्लर में वो स्ट्रेंजर रुका हुआ था, उस रूम में मिसेस हॉल की परमिशन लेकर डॉक्टर कस और जो गांव के प्रीस्ट मिस्टर बंटिंग थे वो वहां पे थे और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस स्ट्रेंज मैन की चीजों को, जो भी उसकी बिलोंगिंग है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मिसेस हॉल ने क्या कर दिया था, हटा दिए थे जितने भी गारमेंट्स, कपड़े वगैरह पड़े थे उस टेरर मैन के, स्ट्रेंज मैन के, वो यहां से हटा दिए थे और रूम को दोबारा व्यवस्थित इन ऑर्डर में कर दिया था। वहां पर 3 किताबें ऐसी पड़ी हुई थी जो हैंड रिटन थी और उनमें क्या लिखा हुआ है पढ़ना बहुत मुश्किल था, और उन 3 किताबों का जो टाइटल था उसके ऊपर क्या लिखा था, डायरी। वो उसी टेबल पर पड़ी हुई थी जिस टेबल पर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। डॉक्टर जो कस थे उन्हें कोई भी चीज उन बुक्स में समझ नहीं आ रही थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारी राइटिंग सिंबल्स थे, फिगर्स थे और लैंग्वेज ऐसी थी जैसे रशियन और ग्रीक, इसलिए दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो जो दोनों जेंटलमैन थे, मिस्टर बंटिंग और डॉक्टर जो कस थे, उन्हें ये लैंग्वेज नहीं आती थी और कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल वगैरह भी उसमें नहीं था जिससे वो इजिली समझ पाए, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाए। उसी समय क्या हुआ था, जो मिस्टर मार्वल थे उन्होंने एंट्री ली थी उस रूम में, जो पिछले चैप्टर में हमें बताया गया था कि उसने गलती से कोई और रूम का दरवाजा खोल दिया था और मिस्टर हॉल ने कहा था कि दिस इज अ प्राइवेट रूम। तो जिस रूम का दरवाजा उसने गलती से खोला था, गलती से नहीं, डेलिबरेटली एक्चुअली में खोला था, जानबूझकर खोला था, ताकि जितनी देर में मैं दरवाजा खोलूं उतनी देर में इनविजिबल मैन उस रूम में एंटर कर जाए। तो उसने वो दरवाजा खोलकर और एक बहाना सा बनाया, उनसे पूछा टैप कहां है, पानी के लिए टैप कहां है, नल मतलब कहां है। तो 2 जेंटलमैन जो उस रूम के अंदर बैठे हुए थे, मिस्टर बंटिंग और डॉक्टर कस, उन्होंने उसको कह दिया ओवर द अदर साइड, वो दूसरी तरफ है, और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी ड्रेस से देखकर, मार्वल की ड्रेस से उन्होंने को ऐसा लगा कि ये कोई सेलर होगा, नाविक होगा, ऐसा कोई पर्सन होगा। देन जो दोनों लोग थे वो चेयर्स पर बैठ गए और जो मिस्टर बंटिंग थे उन्होंने ये बताने लग गए कि कैसे कितनी स्ट्रेंज थिंग हुई हैं गांव में, हमारे विलेज में कुछ दिनों से कैसी अजीब चीजें हुई हैं। तो सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव इन इनविजिबिलिटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कस द थिंग्स वर इनक्रेडिबल। डॉक्टर कस ने कहा ये जो चीजें हुई हैं सब अविश्वसनीय हुई हैं। दैट ही हैड सीन डाउन, कहता है मैंने खुद देखा था, इनविजिबल मैन की स्लीव्स देखी थी जिसके अंदर उसका हैंड नहीं था। डॉक्टर जो बंटिंग थे, लेकिन दे वर नॉट रेडी टू बिलीव ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर बंटिंग ने कहा ये जरूर क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा, तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा। हेलुसिनेशन क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसमें जो चीजें नहीं होती हमें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं कई बार। तो उन्होंने कहा कि आपको हेलुसिनेशन होगा। सडनली क्या हुआ, अचानक जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे उस रूम में बैठकर, मिस्टर बंटिंग ने क्या एक ग्रिप को फील किया अपने नेक के ऊपर कि कोई उनकी गर्दन दबा रहा है। तो उनकी गर्दन किससे लग गई, टेबल के साथ लग गई। तो वो जो स्ट्रेंज मैन था उसने दबाकर उनकी गर्दन टेबल के साथ लगा दी। तब एक आवाज आई, डोंट मूव लिटिल मैन, हिलना मत लिटिल मैन। आवाज ने उसको कहा कि तुम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मेरी प्राइवेट चीजों को और अनऑथराइज्ड मैनर में कर रहे हो, तुम्हें ये ऑथराइज किसने किया कि तुम मेरी चीजों को कर रहे हो। तो उसने जो नेक था मिस्टर बंटिंग का भी और डॉक्टर कस का भी दबा दिया, दोनों का ही दबा दिया और टेबल के साथ लगा दिया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप किसी के प्राइवेट रूम में क्यों आए। आवाज ने उनसे कहा कि द वॉइस आस्क्ड अबाउट हिज क्लोथ, उन्होंने अपने कपड़ों के बारे में पूछा। जो 2 लोग थे अंदर बैठे हुए एक दूसरे को देखने लग गए डिसबिलीफ में, क्योंकि अभी तक जो मिस्टर बंटिंग थे वो तो यही विश्वास नहीं कर रहे थे कि कोई मैन इनविजिबल हो सकता है, लेकिन अब इनविजिबिलिटी का प्रूफ
उनके क्या था, सामने था। उस आवाज ने उनको धमकी दी कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूं अगर तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने रिप्लाई दी यस, कि दे वर रेडी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। तब उनकी नेक्स्ट जो गर्दन थी उसको रिलीज किया गया, उसने छोड़ दिया, उनको थोड़ा आराम मिला। दे फेल्ट लिटिल बिट रिलीव्ड बट स्टिल उनके चेहरे क्या हो गए थे, लाल हो रहे थे। दे वर आस्क्ड टू कीप सिटिंग, उन्हें कहा गया तुम उसी जगह पे बैठे रहो जहां पे तो इस समय बैठे हुए हो। वॉइस ने ये भी कहा कि अब तक ये बात क्लियर है, उनको वॉइस से उनको एक बात क्लियर हो गई कि कोई पर्सन इनविजिबल हो सकता है। तब इनविजिबल मैन ने कहा कि मैं मानता हूं कि मौसम अभी गर्म है ड्यूरिंग द डे, दिन में, लेकिन मुझे अपने कपड़ों की जरूरत होती है जब रात को ठंड हो जाती है। तो उसको अपने कपड़े नजर नहीं आ रहे थे, वो उसने कहा कि मुझे पहले तो क्या चाहिए, अपने कपड़े चाहिए। सेकंड चीज उसने क्या कही, था इनविजिबल मैन ने कहा कि मुझे अपनी वो किताबों की भी जरूरत है जो यहाँ पे मेरी पड़ी हुई थी रूम में, इसी रूम में जिसमें वो बैठे हुए थे। तो उसने दो चीजों की डिमांड की, अपने कपड़ों की, और दूसरी डिमांड की अपने उन 3 किताबों की। तो यहां पर जो लेसन नंबर 11 है वो एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 12 की, और लेसन नंबर 12 का जो टाइटल है वो है द इनविजिबल मैन लूजेस हिज टेम्पर, कि इनविजिबल मैन को कैसे गुस्सा आ जाता है। तो ये चैप्टर को भी समझने के लिए हमें चैप्टर नंबर 10 के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 में क्या हुआ था कि जब मिस्टर हक्स्टर, जिनकी टोबैको शॉप थी, उन्होंने सामने देखा था कि एक आदमी स्मोक कर रहा है, जो मिस्टर मार्वल ही थे। हालांकि मिस्टर हक्स्टर को तो नहीं पता था वो मिस्टर मार्वल है, लेकिन उन्होंने देखा था कि सामने कोई आदमी क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है यार्ड गेट के पास। उसी समय क्या हो रहा था, मिसेस हॉल और जो टेडी हेनफ्रे थे वो डिस्कस कर रहे थे आइपिंग के टॉपिक के बारे में। अचानक क्या हुआ, उन्होंने एक वायलेंट क्लोजिंग सुनी, किसकी, पार्लर का जो डोर था वो बंद हुआ। जो मिस्टर हॉल थे उन्होंने कन्वर्सेशन सुनने लग गए, जो उस रूम में अंदर से आ रही थी, पार्लर में से जो आ रही थी वो सुनने लग गए, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन उन्हें ऐसा लगने लग गया कि कुछ गलत हो रहा है। जो साउंड थी कन्वर्सेशन की वो बड़ी दबी दबी सी, हल्के हल्के से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने अंदर से आवाज लगा के पूछा कि अंदर सब ठीक है, लेकिन अंदर रूम से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर तक वहां पे क्या हो गया, साइलेंस हो गया रूम में, और फिर आवाजें फिर आना शुरू हो गई। तो कुछ बातें वो अंदर से जो आ रही थी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर से आवाजें आ रही थी, नो नो यू डोंट, तो कभी आ रही थी क्वाइट राइट, आई कांट, ऐसी बातें। सो उनका कोई क्या मीनिंग है वो बाहर समझ नहीं पा रहे थे। लास्ट में जो उनको एक आवाज आई, वो ये आवाज आई कि डॉक्टर कस कह रहे थे डिसग्रेसफुल, उन्होंने ये वर्ड बोला। और आफ्टर साइलेंस फॉर ए मोमेंट देयर वाज साउंड ऑफ थ्रोइंग टेबल क्लॉथ, फिर बाद में टेबल क्लॉथ फेंकने की आवाज भी कोई आई। जो मिसेस हॉल थी उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप क्या सुन रहे हैं, रूम से बाहर खड़े होकर आप क्या सुन रहे हैं। मिस्टर हॉल ने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अपनी वाइफ को इशारे से ले बताने की कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है। जो मिस्टर हेनफ्रे थे उन्होंने स्टोरी को भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की अपनी वाइफ को। अचानक क्या हुआ कि उनका जो अट्रैक्शन था, ध्यान था, किस तरफ गया, पार्लर की विंडो की तरफ गया, जहां से एक अनयूजुअल साउंड सी, अजीब सी आवाज आई थी। उसी समय क्या हुआ, दे कुड सी, उन्होंने क्या देखा, जो मिस्टर हक्स्टर हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया किसी के पीछे, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, स्टॉप थीफ। उसी समय क्या हुआ, एक आवाज आई। किस चीज की आवाज आई, पार्लर से किसी चीज को गिरने की सी आवाज आई, धड़ाम की आवाज आई, विंडो बीइंग क्लोज, और विंडो को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। व्हेन द पीपल एट द इन हर्ड, जब लोगों ने, इन के अंदर जो लोग थे उन्होंने सुना कि जो मिस्टर हक्स्टर हैं वो जोर से चिल्ला रहे हैं स्टॉप थीफ, और उनको भागते हुए भी देखा, तो दे ऑल, मिस्टर हॉल एंड मिस्टर हेनफ्रे एंड द लेबरर्स हरिड टुवर्ड्स द रोड, वो भी रोड की तरफ क्या होने लगे, भागने लगे। देन दे सॉ मिस्टर हक्स्टर लीपिंग इन द एयर, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जो मिस्टर हक्स्टर है वो, उनका हवा में एक जंप सा लग रहा है, और उसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर गए।
वो लोग who then were there in the street, जो गली में थे, वो हैरान हो गए ये देखकर कि हवा में कैसे हो गए थे। मिस्टर हेनफ्रे स्टॉप नियर हिम, मिस्टर हेनफ्रे वहां रुक गए, बट अदर रैन बिहाइंड द थीफ, लेकिन बाकी सब ने चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया। जिसको वो चोर समझ रहे थे, जो मिस्टर मार्वल थे, उनको वो चोर समझ रहे थे। टिल देन क्या था, जो थीफ था, जो मिस्टर मार्वल थे, वो गायब हो गए एक चर्च के कॉर्नर से। मिस्टर जो हॉल थे वो अभी भी भाग रहे थे, उनको एक उड़ती हुई फ्लाइंग किक लगी और वो भी नीचे गिर गए विद वन ऑफ द लेबरर्स विद ए लाउड शाउट। एक लेबरर भी वहां पे, मजदूर भी गिर गया और तेज चीख के साथ। ही वॉज किक्ड लाइक ए फुटबॉल, उसे ऐसे किक लगी जैसे कि फुटबॉल को लगती है। जब लास्ट जो रनिंग मैन था, जो पीछे भाग रहा था, जब वो भी गिर गया तो जो गांव के लोग थे वो वहां से हर कॉर्नर से वहां पे आके पहुंच गए। जो फर्स्ट मैन था, द फर्स्ट टू कम वाज द शॉप ओनर, एक शॉप ओनर था, वो हैरान हो गया टू सी, ये देखकर कि वहां पे आदमी कैसे गिरे हुए हैं ग्राउंड पर। एंड ही वाज आल्सो, लेकिन क्या हुआ, उसको भी हिट कर दिया गया, उसके, और वो भी गिर गया। उसका ब्रदर और वो दोनों वो गिर गए जमीन पर, वो दोनों गिर गए। मिसेस हॉल वॉज स्टिल बिहाइंड हर बार, मिसेस हॉल अभी भी बार में थी। उसी समय क्या हुआ, जो पार्लर का डोर था वो खुला और जो डॉक्टर कस थे वो सामने नजर आए। विदाउट ग्लैंसिंग एट मिसेस हॉल को देखे बिना ही वो भागने लग गए स्टेप से, चिल्लाने लगे, होल्ड हिम, डोंट लेट हिम, तो वो डोंट लेट हिम ड्रॉप द पार्सल, मतलब उसे पार्सल को गिराने मत दो जो उसके हाथ में है। डॉक्टर कस डिड नॉट नो अबाउट मिस्टर मार्वल्स एग्जिस्टेंस, डॉक्टर कस को तो मालूम ही नहीं था कि मार्वल के एग्जिस्टेंस के बारे में। अभी ये इनविजिबल मैन था जिसने वो किताबें पकड़ाई थी, किसको, मार्वल को। विंडो से मार्वल को वो किताबें उसने पकड़ा दी थी और कपड़े एक टेबल क्लॉथ में बांध कर, जो ब्लू कलर का टेबल क्लॉथ था, वो भी उसको, मार्वल को उसने पकड़ा दी थी। डॉक्टर कस एंड हेनफ्रे ऑलमोस्ट मेड अनवेरेबल बाय द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन ने क्या किया था, उनसे उनके कपड़े उतरवा लिए थे ताकि वो उसका पीछा ना कर पाए, सो दैट दे कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द पार्लर, ताकि वो पार्लर से बाहर ही ना निकल पाए। व्हेन डॉक्टर कस रीच द प्लेस, जब डॉक्टर कस उस जगह पर पहुंचे जहां से शोर आया था, धड़ाम सी की आवाज आई थी, ही वॉज हिट एट हिज फिंगर एंड देन नॉक डाउन, उन्हें भी मारा गया और नीचे गिरा दिया गया और उनके कानों पर भी मारा गया। ही वॉज नाउ वेरी क्लियर, अब वो बिल्कुल क्लियर हो गए कि ही वॉज नॉट चेजिंग द इनविजिबल मैन, कि मैं पीछा नहीं कर रहा था इनविजिबल मैन का। ही वॉज बैडली ट्रैप्ड बाय हिम, ये तो उसे फंसाया गया था इनविजिबल मैन के द्वारा ही, इसलिए उसने वापस भागने वो लग गए। इनमें क्या हुआ, ही सेड टू मिस्टर बंटिंग, उन्होंने मिस्टर बंटिंग को कहा टू सेव हिमसेल्फ, कि आप अपने आप को भी बचा लीजिए, क्योंकि जो इनविजिबल मैन है वो हमारे गांव में क्या आ गया, वापस आ गया है। दे लेफ्ट द प्लेस, वे दोनों उस जगह से चले गए। मिस्टर बंटिंग थे, वो गांव में भागने लगे, इतनी तेज जितनी तेज वो भाग सकते थे। इस एपिसोड से ये हमें पता चलता है कि जो इनविजिबल मैन था ना, एक्चुअली वो कवरिंग देने के लिए आया था मार्वल को। मार्वल जब आया था गांव में तो वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ इनविजिबल मैन भी थे। वो उसको कवरिंग देने आया था कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां पे हूं। बट एज द मैटर प्रोसीडेड, जैसे मैटर बढ़ता गया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों को हर्ट भी करूंगा। शायद उसने पहले नहीं सोचा था इनविजिबल मैन ने कि मैं लोगों को वहां पे हर्ट करूंगा, लेकिन बाद में उसने सोचा और लोगों को हर्ट भी करने लग गया। आइपिंग गांव में क्या हो गया, एक हर तरफ भगदड़ मच गई। जो गलियों में क्या होने लगा, लोग इधर उधर भागने लग गए, लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे अपने आप को सिक्योर करने के लिए और जगह ढूंढ रहे थे छुपने के लिए। हर कोई क्या था, अपनी घरों के दरवाजे, शटर्स वगैरह सब बंद कर रहा था, वही आवाजें आ रही थी, चीजें इधर उधर गलियों में बिखरी पड़ी थी। और जो इनविजिबल मैन था उसने क्या किया, विंडो के जो शीशे होते हैं, इनके जितनी कोच एंड हॉर्सेस जो इन थी उसके विंडो के शीशे थे, उसको वो तोड़ना स्टार्ट हो गया। उसने सब तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर क्रिएटिंग सच स्टेट ऑफ पैनिक, जब उसने इतना आतंक पैदा कर दिया, जो इनविजिबल मैन था वो वहां से चला गया और उसके बाद किसी ने ना सुना ना इनविजिबल मैन को किसी ने देखा, ना सुना, किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये लास्ट टाइम था जो इनविजिबल मैन था जो आइपिंग विलेज में आया था, और इस नॉवल में ऐसा ही होगा, ये लास्ट टाइम था। इसके बाद उसने आइपिंग विलेज को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा,
मार्वल को उसने भेजा था, मार्वल के साथ वो खुद आया था। मार्वल ने जब दरवाजा को नॉक किया तो दरवाजा जब खुला तो उसने पार्लर में एंट्री कर ली। उसने उनको धमकाया, डॉक्टर कस को और बंटिंग को। फिर अपनी किताबें टेबल क्लॉथ में बांधी और विंडो से किसको पकड़ा दी? मार्वल को पकड़ा दी। और कपड़े अपनी किताबें उन्होंने वीकर के ब्रेसेस जो होते हैं उससे बांधी थी और किसको पकड़ा दी? मार्वल को। और ब्लू टेबल क्लॉथ में अपने कपड़े भी जो उनके उतरवा कर उसने बांध कर किसको दे दिए? मार्वल को दे दिए विंडो में से। और अब वो शीशे तोड़कर वो भी वहां से मार्वल के साथ उस गांव से हमेशा के लिए चला गया। तो इस चैप्टर में जो स्ट्रेंज मैन है वो इस गांव को हमेशा के लिए अब छोड़कर चला जाता है और मार्वल जो उसका असिस्टेंट है अब वो उसके साथ है। यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।